और हजरत उमर जैसा बंदा 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान और शाह रूम को खत लिख के कहता है मैं मिन्नत नहीं करता, मैं हुक्म देता हूँ। ना तगड़ा बंदा जंग कादसिया के लिए हजरत साहब बिन अबी वकास को भेजा, फतह शाम पढ़ के देखो। हजरत उमर बड़े परेशान है, इतने दिन हो गए कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। अब तो मोबाइल है ना, एक मिनट की रिपोर्ट लें आप, बल्कि आप एक मिनट की फोटो लें आप, रिपोर्ट तो दूर रह गई। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े परेशान है कि कादसिया में हजरत साहब बिन अबी वकास के साथ लोग जिहाद करने की रिपोर्ट कोई नहीं आ रही। इतने परेशान थे कि बाहर निकल के ना उस रास्ते पे बैठ जाते जो रास्ता कादसिया की तरफ से आता था। जो भी आता जाता पूछते जंग के क्या हालात है। उधर जब अल्लाह ने फतह दे दी ना तो हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक कासिद को खत दे के भेजा, कहने लगे उमर के पास जाओ, उन्हें इत्तला दो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह अता कर दी। ये हजरत उमर को जाके देना। वो बड़े परेशान होंगे। वो जो उस जमाने में इस तरह होता था कि कई दूर दूर से सहाबा जो दूसरे शहरों के मुल्कों के रहने वाले होते थे वो भी आके शामिल हो जाते थे जिहाद में। कोई एक दफा मदीने आया, कोई 2 दफा आया, फिर अपने अपने इलाकों में। बहुत सारे लोगों ने ज्यादा दफा हजरत उमर को देखा भी नहीं था। वो तो कासिद खत लेके आया था ना, उसने एक आध दफा देखा था, हजरत उमर बूढ़े हो गए, वो पहचानता नहीं था। उधर से वो खत लेके आ गया। हजरत उमर मदीने से बाहर निकल के उस रोड पे बैठे थे जो कादसिया से आता था। जब उस आदमी को आते देखा तो हजरत उमर उठ के खड़े हो गए और मानने लगे कादसिया से आ रहे हो? वो क्या कहता है? फटे पुराने कपड़े, टूटे हुए जूते, सर पे पुरानी पगड़ी। कहने लगे गुलाम मदीने के रहने वाले हो? हजरत उमर कहने लगे हाँ मदीने का हूँ। कहा मैं कादसिया से आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह कुफर की कमर टूट गई है। उसने ये बात करके तो घोड़े को एड़ी लगाई, घोड़ा दौड़ने लगा मदीने के। हजरत उमर भी साथ साथ दौड़ रहे। फरमाने लगे अच्छा बताओ खालिद बिन वलीद का क्या हाल है? थोड़ा आगे जाके फरमाने लगे उसामा बिन ज़ैद कैसे? वो कहता ठीक है। फिर उसने और घोड़ा, उमर साथ साथ दौड़ रहे, साथ साथ 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, एक जूता पैर से निकल गया, उमर दौड़ रहे हैं। आगे जाके पूछते हैं साद बिन अबी वकास का क्या हाल है? तो हुजूर वो भी ठीक है। कितने लोग मेरे शहीद हो गए मुसलमानों में से? कहने लगा सही गिनती का नहीं पता, ये लफ्ज अदा होते होते मदीने की सरहद आ गई। लोगों ने उमर को घोड़े के साथ दौड़ते देखा तो कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों दौड़ रहे हैं? वो गुलाम छलांग लगा के नीचे आया, कदमों में बैठ गया। कहने लगा हुजूर आपने बताया ही नहीं आप अमीरुल मोमिनीन है। आप फरमाने लगे क्या बताता, मैं तो ऊंट चलाने वाले का पुत्र हूँ, क्या बताता? वो उमर हूँ जिसने अपने गुनाहों का हिसाब देना है, क्या बताता? जो साद बिन अबी वकास को जिहाद पे भेज के कुछ बुज़दिलों की तरह घर में बैठा है, क्या बताता? कोई हैसियत नहीं, कोई तार। तूने अच्छा किया, तू तो मुजाहिद था, मुझे साथ साथ दौड़ाया, तूने अच्छा किया। जितने लोग थे चीखे मार के रोने लगे। हजरत फारूक आज़म से कहने लगे उमर जब तक तेरे जलवे रहेंगे अल्लाह कामयाबियां ही अता फरमाएगा, जब तक तेरा रंग रहेगा अल्लाह ताला नवाजता ही रहेगा। कुछ नहीं, कभी अपना जाहिर ही नहीं किया। बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे हजरत उमर, बड़े थे। हजरत अबू राफे गुलाम थे, कुरान पाक बड़ा सोना पढ़ते थे। हजरत उमर जब भी उन्हें मिलते कहते अबू राफे तो उमर से अच्छा है, कुरान बड़ा शानदार पढ़ता है। तो वो कहते हुजूर अगर मैं कुरान सही पढ़ता हूँ तो आपको कुरान की तशरीह ज्यादा सही आती है, आप भी तो मुझसे अफजल है। तो आप फरमाते नहीं फिर भी तो मुझसे अफजल है। क्यों? इसलिए कि तू अपने आका की नौकरी भी ठीक करता है और रब की इबादत भी ठीक करता है, और मुझे खाली सिर्फ इबादत करनी होती है वो भी ठीक नहीं कर पाता। सारी जिंदगी अपना मुहासबा, सारी जिंदगी अपने गिरेबान में देखा, सारी जिंदगी अपने आप को परखा, अपने आप को टटोला। 62 साल उम्र बीत गई। हजरत हुज़ैफा बिन यमान एक सहाबी थे, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ना उनसे राज की बातें करते थे। हर बंदे का आज़मा ठीक नहीं होता, सबसे राज की बात नहीं करनी चाहिए। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं हुजूर राज की बातें बताते। मदीना मुनव्वरा में जो मुनाफिकीन थे उनकी लिस्ट भी नबी पाक ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान को दी थी। जब कोई मशकूक आदमी मर जाता ना तो सहाबा कहते हम देखते अगर हजरत हुज़ैफा ने जनाजा पढ़ा तो हम भी जनाजा पढ़ लेते। नबी पाक ने भी कुछ जनाजे नहीं पढ़े, तिरमिज़ी में है, फरमाया उस्मान से जो बुग़्ज़ रखे उसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे। हजरत हुज़ैफा बिन यमान अगर जनाजा पढ़ते तो लोग पढ़ते, वो ना पढ़ते तो लोग जनाजा ना पढ़ते। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं जनाब उमर फारूक की खिलाफत के आखिरी अय्याम थे, कुछ दिनों के बाद वो शहीद हो गए। फरमाते आधी रात का वक्त था, मैं घर में सोया था बड़ा बेफिक्र, अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं घबरा के उठा, इतनी रात को कौन आया? कहते कुर्बान जाऊं, दरवाजे पे गया तो अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म दरवाजे पे। मैंने कहा उमर कोई हुक्म था तो मुझे बुला लेते। कहने लगे मैं ना अमीर बन के नहीं आया, तेरा वीर बन के आया। अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से सरकारी काम से बुलाता तो वहां बुलाता, मुझे एक जाती काम पड़ गया। कहते मैंने उमर को घर के अंदर बुला के चारपाई पे बिठाया, मैंने कहा मैं गरीब आदमी, मैं क्या आपके काम आ सकता हूँ? तो कहते उन्होंने ना मुझे साथ बिठा लिया, फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगे तू उमर को जानता है? उमर झूठ नहीं बोलता। तू जानता है उमर वादों का पक्का है? कहा हुजूर जानता हूँ। कहा मैं उस वक्त आया हूँ जब देख भी कोई नहीं रहा। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं परेशान हो गया, हुजूर पहलियां ना बुझवाए, मेहरबानी कर बताया किधर आए हैं? हज़रत उमर फारूक फरमाने लगे 62 साल का हो गया, 63 में चल रहा है, दाढ़ी सफेद हो गई है, फल पक गया,
اٹھ فریدا سوتیا گاڑی آ گئی دور اگا نیڑے آ گئی پیچھا رہ گئی دور اب نا اب قبر حشر کا معاملہ صاف نظر آنے لگا ہے کہا حضور مجھ سے کیا چاہتے ہیں حضرت عمر رو پڑے کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے پھر میں نے بچوں کی ماں سے اور بچوں سے بھی پوچھا ہے وہ بھی مجھ سے راضی ہیں پر حذیفہ تیرے ساتھ نبی پاک راز کی باتیں کرتے تھے سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں سچ بتا ان منافقین میں تو شامل نہیں کہیں اوپر سے تو نہیں سارا کچھ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں باپ کے مرنے بھی اتنا نہیں رویا جتنا عمر کے سوال میں رویا میں قدموں میں بیٹھ گیا میں نے کہا نہیں عمر یہ تو میں نے نہیں سنا لیکن یہ میں نے نبی پاک سے ضرور سنا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر جس گلی سے گزرے شیطان راستہ بدل جاتا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین 950 سال میرے عمر کی شان بیان کرے تو عمر کی شان ختم نہیں ہوتی 950 سال اگر حضرت جبریل بھی بیان کرے تو یہ مقام ہے سیدنا فاروق اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سارے نبیوں میں شان حضور کو عطا فرمائی اسی طرح تمام نبیوں کے حواریوں میں سب سے زیادہ شان حضور کے غلاموں کو عطا فرمائی قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا فرمایا اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ حضرت عمر فاروق نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو فوراً عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے کہ خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو اور جن چیزوں سے اللہ رسول تمہیں منع کرتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو بھی ان چیزوں سے منع کرو حضرت عمر فاروق کی زندگی میں جو چیز آپ کو بہت زیادہ ملے گی نا وہ یہ ہے کہ آپ نے جتنا کڑا احتساب محاسبہ باہر والوں کا کیا ہے نا اس سے زیادہ بڑھ کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا کیا ہے یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ہم جتنے لوگ ہیں ہمارا معیار یہ ہے کہ سامنے والا غلط ہے اور میں ٹھیک یعنی دوسرے کا بچہ گلی میں نظر آ جائے تو اس کی غلطیاں نکلنی شروع ہو جائیں گی اور میرا بچہ سارا شہر گھوم آئے ایک ٹائر پہ موٹر سائیکل پہ تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے انشاءاللہ سیانا ہو جائے گا اگر ابا جی آج تک سیانے نہیں ہوئے جس کو سمجھا لیں پھر بیٹے کا سیانا ہونا تو ہو سکتا ہے کہ وہ 60-70 سال لگ ہی جائیں گھر کے اندر جب تک توجہ نہیں ہوتی اور سب سے پہلے جب تک اپنی ذات پر توجہ نہیں ہوتی میں کہا کرتا ہوں کہ باہر لیکچر چلتا ہے گھر میں عمل چلتا ہے لیکچر باہر چلتا ہے گھر کے اندر عمل چلے گا باہر تو آپ نے کہہ دیا نماز پڑھا کرو ختم ہو گئی بات لیکن گھر میں بچے نماز تب پڑھیں گے جب ان کے والد نماز پڑھیں گے گھر میں کہہ دیا پردہ کرو پر گھر میں بچیاں پردہ تب کریں گی جب ان کی اماں پردہ کرے گی گھر کے اندر عمل چلتا ہے باہر تو چلو بات بھی چل جاتی ہے تو والد کا جب تک کردار بچے نہیں دیکھتے جب تک اتنی دیر تک ان کا تبدیل ہونا ممکن نہیں ہوتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر والوں کا بھی بڑا سخت حساب کرتے تھے بڑا ایک گورنر صاحب نے لباس بڑا شاندار پہننا شروع کر دیا تھا تو حضرت عمر نے اتروا کے نا تو انہیں ٹاٹ کا لباس پہنا کے تو اونٹ چلانے کی ڈیوٹی دے دی اتنا سخت احتساب کرتے کسائی کی دکان پر بھی 1-2 گھنٹے کھڑے ہوتے تھے جو آدمی مسلسل 2 دن گوشت خریدتا تھا نا فرماتے تھے اس کا ٹیکس بڑھا دو لوگوں کو دال نہیں مل رہی اور یہ روز گوشت کھاتا ہے حضرت فاروق اعظم اس کو جزیہ کہا جاتا تھا یا کچھ اور معاملات ہوتے تو بڑھا دیتے تھے مسلسل جو 2 دن آدمی گوشت کھاتا تھا فرماتے تھے مدینے میں غربت ہے اگر یہ والا نظام تم کرو گے تو غریب لوگ کس کی طرف دیکھیں گے لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر جو ان کی زندگی کا معیار اور سٹیٹس تھا وہ یہ تھا کہ اپنے گھر کا خاص خیال رکھتے خاص توجہ کرتے ملک شام سے اور ایران سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے تو وہاں سے کچھ کنیزیں بھی آئیں ان کے بادشاہ کا پیغام لے کے شاہ ایران کی کنیز کو ملکہ نے کہا کہ نا حضرت عمر کی زوجہ کو دیکھ کے آنا ذرا کس طرح کی ہے ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں خاتون اول باقی سارے دونوں میں خاتون اول ذرا خاتون اول کو دیکھ کے آنا تو وہ جب آئی نا گھر میں ملنے تو کہا کہ مجھے میری ملکہ نے کہا تھا کہ عمر کی زوجہ سے اہلیہ سے ملاقات کر کے آنا تو حضرت عمر کی اہلیہ نے نا ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیا ملکہ کے لیے اور ایک خوشبو کی شیشی دے دی اب جب وہ تحفے وہاں گئے تو اس ملکہ نے نا کچھ سونے کا سامان بھیجا کچھ زیورات بھیجے کچھ تحائف بھیجے جب حضرت عمر کے گھر آئے نا وہ خادم لے کے آیا اس نے کہا جی آپ کی اہلیہ نے تحفے بھیجے تھے تو جواب میں شاہ ایران کی بیوی نے یہاں جس ملک کا وہ سفیر تھا انہوں نے بھی یہ بھیجے حضرت عمر فاروق نا وہ تحفے لے کے گھر گئے تو جا کے کہنے لگے اپنی اہلیہ سے یہ تو کب سے تحفے تحائف بھیجنے لگ گئی ہے یہ کب سے نظام شروع ہو گیا تو کہ حضور تحفہ دینا لینا تو ٹھیک ہے سنت ہے محبت بڑھتی ہے تو یہ کوئی قباحت نہیں اور میں نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی تھی وہ میں نے دی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم نے کسی ملک کے ساتھ اور اس کے بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں بنانا تعلق جو بھی بنے گا رسول اللہ کے دین کی برکت سے بنے گا ذاتی رشتے نہیں ہم نے قائم کرنے ذاتی آپ کے ملک کی جو ایئر لائن جس کا ہر سال خسارے کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا
वो हमारे बादशाह साहब, वो सदर साहब, अगर गैर मुल्कियों को घोड़ा कभी भेजना हो ना, घोड़ा, तो पूरा एक जहाज घोड़ा लेके तोहफे में जाता है। पूरा जहाज गरीब कौम का, ये सरमाया, और कौम बड़ी बादशाह है, लाइनों में लाके वोट देती है। दो काम हमेशा लाइन में लाके करने हैं, एक बिल लाइन में लाके जमा कराना है और एक वोट लाइन में लाके, ताकि फिर पूरे 5 साल लाइन में ही लगे रहें। मर्जी से आप वोट देना, पर जो बात दुरुस्त है उसको सुनो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी अहलिया से पूछा, कितने का था वो तेरा जोड़ा और खुशबू की शीशी? उन्होंने कहा 3 दिनार की। फरमाया ये 3 दिनार तेरे, और बाकी जो तोहफे आए हैं वो तू खुद कह, जो कि उसने तेरे नाम भेजे हैं। तू कह कि मैं माले गनीमत में देती हूँ, तू कह मैं मुसलमानों को कह। तो ज़ौजा हंस पड़ी, कहने लगी मैं ना भी कहूँ तो मुझे कहना तो पड़ेगा ही। कहना तो मैंने है ही, क्योंकि सामने उमर फारूक है, लिहाजा पर मैं कह देती हूँ मैंने दिया खजाने को। हजरत उमर ने जमा करा लिया। ये क्या बात है? मेरे घर वाले जो मर्जी करें, इनका मेयारी जिंदगी जिस तरह का मर्जी हो। और हजरत उमर एक जुमला कहा करते थे, अल्लाह करे कि ये बातें इस दौरे हाजिर में हमारी समझ में आए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों को फरमाया करते थे कि बहुत आदमी को भूख लगी हो ना, और फिर उसकी पसंद का खाना पका हो, इतने शौक से वो उस खाने को देखता है ना, फरमाया इस तरह पूरी कौम अपने बादशाहों के खानदान को देखती है। इस तेजी के साथ देखते हैं कि इनके घर में क्या हो रहा, इनका मेयारे जिंदगी क्या है, इनका स्टेटस क्या है। आपके बच्चे दोनों कारोबार के लिए मिस्र गए, एक बहुत बड़ा काफिला गया मदीने से मिस्र तिजारत के लिए। तो ये गए तिजारत के लिए, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हजरत उबैदुल्लाह इब्न उमर, हजरत उमर के दोनों बेटे गए। जनाब उमर फारूक के बच्चे जब वहां पहुंचे तो मिस्र के गवर्नर ने ना लोगों को तारुफ कराया कि ये उमर फारूक के बेटे हैं। एक छोटी सी बात कर दूं, ये चौधरी के बेटे को कौन बताता है कि तू चौधरी का बेटा है? बाहर वाले बताते हैं, घर वाले। और सेठ साहब के बेटे को कौन बताता है कि तू सेठ साहब का बेटा है? और मालिक को कौन बताता है कि तू मालिक का बेटा है और ये किराएदार है? ये कौन बताता है? ये सोच हम देते हैं बच्चों को। चौधरी और कमी की सोच, अमीर और गरीब की सोच, मालिक और किराएदार की सोच, घर के मालिक की और काम करने वाले की सोच, ये हम देते हैं। याद रखना, ये हम देते हैं, ये हमारा मिजाज है। ये बाहर से नहीं आती। तू कोई शहजादा है, तू सेठ है, तू नवाब है, ये सोच बाहर से नहीं आती। ये अम्मा सोच देती है, अम्मा, ये अब्बा सोच देता है। और फिर जब तबाही उतरती है तो उसके जिम्मेदार भी बाहर वाले नहीं होते, घर वाले होते हैं। घर वाले हमारे बच्चों की तबीयतों पर ज्यादा नक्श बाहर वालों का नहीं होता, घर वालों का होता है। याद रखिएगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह, बच्चे हैं, शहजादे हैं, वो कारोबार करने गए और वहां बताया गवर्नर साहब ने कि ये फारूक आजम के बच्चे अमीरुल मोमिनीन के। लोगों ने उनसे ज्यादा माल खरीदा, तिजारत में ज्यादा नफा हुआ। जाहिर है कि वो आपके जो अल्लाह खैर करे हुक्मरान है, उनके कारोबार कितने मुल्कों में, किस बुनियाद पर है? सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो हुक्मरान रहे, उनके लिए आसान था बड़े लोगों से ताल्लुकात बनाना। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चे ढेरों माल कमा के जब वापस आए ना, तो हजरत उमर से आके बच्चों ने बतौर मोहब्बत का, अब्बा जी अल्लाह ने बड़ा ही फजल किया है, बड़ा माल कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखे कितना नवाजा है। तो हजरत उमर कहने लगे सारे काफिले ने इतना ही कमाया, सारे काफिले ने इतना ही कमाया? हुजूर नहीं, सारे काफिले ने इतना नहीं कमाया, सबको इतना नहीं मिला। वो तो वहाँ गवर्नर साहब ने लोगों को तारुफ कराया था कि ये उमर के बच्चे हैं, तो लोगों ने फिर हमसे बड़ा ही खरीदा। तो हजरत उमर फरमाने लगे ठीक हो गया, मैं बात समझ गया, इस तरह करो, जो तुम्हारी असल ज़र थी ना, जो राज थी, वो रख लो और बाकी सारा माल माले खजाना में जमा करा दो। इसलिए कि ये तुमने तजारत नहीं की, ये तुमने अपने बाप का नाम बेचा है, ये तुमने अमीरुल मोमिनीन के बेटे होने का फायदा उठाया है। फरमाया ये तुम्हारा नहीं हक, ये मुसलमानों का है, इसलिए कि ये माल तुमने मेहनत से नहीं कमाया, ये बाप की कुर्सी का फायदा उठाया है। और फरमाया अगर तुमने माल जमा ना कराया तो मैं माल भी ले लूंगा जबरदस्ती और कोड़े भी मारूंगा, डबल सलाह दूंगा, मर्जी से जमा कराओगे तो कोड़ों से बच जाओगे। बड़े बेटे ने तो जमा करा दिया, तो छोटा थोड़ा परेशान हुआ। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर छोटे भाई का माथा चूम के कहने लगे बेटे चुप करके जमा करा, यहाँ भी फख्र करके हम उमर के बेटे हैं और कयामत में भी फख्र करेंगे कि हम फारूक आजम के बेटे। हजरत उमर फारूक ने जाती जिंदगी पर जो तवज्जो दी, घर वालों के मेयार पर जो तवज्जो दी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, वो भी बड़ी दीदनी है। हजरत अबू मूसा अशअरी को ना आपने वजीर खजाना बनाया, तो हजरत अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि हजरत उमर को शहर खजाने में रहने तो देते नहीं थे। एक दिन ना मैं सफाई कर रहा था उस कमरे की जिसमें खजाना रहता था। हमारे तो मुल्क में जो जाता है वो सफाई करके ही जाता है, अल्लाह खैर करे। और खैर मेयार बदलता है, जो पिछली हुकूमत होती है वो कर्जा उठाती है, वो बाहर से जाती है तो कर्जा लेके आती है, और जो नहीं आती है वो कहती है हमें पैकेज मिल गया, वो कर्जा नहीं उठाते। उनको क्या मिलता है, यदि पिछली ने कर्जा लिया था और हमने, वाह जी वाह क्या खूबसूरत अंदाज है, उसका नाम बदल के ना उन्होंने कर्जा लिया था और हमने, मैं कहा बड़े शानदार सियाने बंदे हो। हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि मैंने ना माल गनीमत की सफाई की तो एक दिनार मुझे ना कहीं पड़ा हुआ मिल गया। तो फरमाते हमें इजाजत होती थी कि एक आध दिनार हम अपनी मर्जी से कहीं खर्च कर सकते थे। अगर आप नाराज ना हो तो हमारे यहाँ जब चेयरमैन साहब, नाज़म साहब ठेके देते हैं तो ठेकेदार उनका छोटा भाई होता है, ये चचा का बेटा होता है, ये खाला का बेटा होता है। वो खुद नाज़म होते हैं और उनका छोटा भाई
ठेकेदार होता है, यानी वो ना सारा कुछ घर के अंदर ही रहता है। घर के अंदर एक पैसा देता है, दूसरा वापस कर उसको वापस कर देता है घर के अंदर ही। अब तो खैर हमारे लोग समझदार हो गए, एक बंदा एक सियासी जमात में होता है, दूसरा दूसरी में, और तीसरा जिसकी भी हुकूमत है, ये हुकूमत तो हमारी रहेगी ना, तो एक बंदा तो है ना उस जमात। ये अच्छा लोगों ने एक तरीका निकाला। तो हजरत उमर के बेटे गुजर रहा था, तो हजरत अबू मूसा अशअरी कहते हैं मैंने सफाई की तो एक दिनार निकला, तो मैंने वो एक दिनार ना हजरत उमर के बेटे को दे दिया। मैंने कहा लो बेटा अपने चचा की तरफ से तोहफा। तो घर जाके उन्होंने हजरत उमर को बताया कि चचा ने पैसे दिए, छोटे बच्चे थे। हजरत उमर ने हजरत अबू मूसा अशअरी को बुला लिया और बुला के फरमाने लगे मैं तो तुम्हें अपना दोस्त जानता था, तूने मेरी औलाद को ही दुनियादार बनाना शुरू कर दिया, मेरे बच्चों को ही तुमने दुनियादार पैसों पे लगाना शुरू कर दिया, मैं तो तुम्हें याद समझता। फरमाया तुम्हें चाहिए था मेरे बेटे को नसीहत करते कि बेटा पैसों से रब राजी नहीं होता, उसकी रिजा वाले काम किए जाएं तो रब राजी होता है। और फरमाया तुम्हें कोई और घर नहीं मिला था तबाह करने के लिए, मेरा ही घर मिला था, उठाओ अपना दिनार, खबरदार आज के बाद मेरे बच्चों के साथ ये वाली नेकी ना कर। और हमारा क्या स्टेटस है, दोस्ती है उससे जो तोहफे ज्यादा दे, जो बच्चों को खराब करने में मदद ज्यादा करे उसके साथ गिरा। हजरत उमर ने घर पे और सबसे बढ़कर अपनी जात पे तवज्जो की। हजरत अबू मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं उमर के पीछे पीछे एक बाग में गया, अक्सर उस बाग में जाया करते थे, और उमर जाके ना तो दरख्त के नीचे बैठ गए और फरमाने लगे वो अमीरुल मोमिनीन अल्लाह से डर जाओ, वरना जिस रब ने हुकूमत दी है वो अजाब भी बढ़ा देगा, डर जा रब से। कभी सारी जिंदगी हजरत उमर ने अपना कोई तारुफ नहीं कराया, कभी नहीं। एक बंदे ने आपके सामने तारीफ कर दी आपकी, तो फरमाने लगे तो खुद भी हलाक हुआ, मुझे भी हलाक कर दिया, क्या जरूरत पड़ी है मेरी तारीफें करने की, इतनी देर मेरी तारीफ में लगाई, अल्लाह का जिक्र करता रब तुझे सवाब देता, हुजूर पे दुरूद पड़ता तो रब तेरे ऊपर रहमतें नाजिल कर। किस चक्कर में आज जितना अच्छी कोई खुशामद करी उतनी अच्छी वजारत मिलती है, जितनी अच्छी उसको जो है वो चापलूसी करनी आया दर्जा भी उसे उतना ही अच्छा मिलता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके बेटे कहते हैं, साहिब फतूह शाम ने लिखा है, आपके साहबजादे कहते हैं मैं निकला तो मेरे अब्बा जी ना अपनी पुश्त पर मशकीज़ा रख के कुएं से पानी भर के आ रहे, मैं दौड़ के आ गया, मैंने कहा अब्बा जी मुझे दे दे। फिर मैंने कहा बेटा तेरा क्या ख्याल है, कोई और नहीं था मशकीज़ा भर के लाने के लिए, तेरा क्या ख्याल है? अब्बा जी बड़े लोग थे पर आप क्यों उठा रहे हैं? और मानने लगे नफ्स ना जरा मेरा बड़ा हो गया था, इसे जरा जलील कर रहा हूँ, जरा अपना मुहासबा कर रहा हूँ, ये मुझे कह रहा था तो बड़ी चीज है, तो मैं ना अभी मशकीज़ा घर रख के आऊंगा, फिर तेरी माँ ने मुझे कहा है कि घर में लकड़ियां कोई नहीं जलाने की, फिर मैं जंगल से लकड़ियां काट के लाऊंगा, अमीरुल मोमिनीन बन के ना तो मेरा नफ्स थोड़ा बड़ा हो गया। अब यकीन करें हमारा आसमा खराब हो जाता है जब तक हमारा तारुफ सही ना हो, हमारा तारुफ ठीक ना हो, मैं ये होता हूँ मैं वो होता हूँ, छोड़ मिट्टी देते मिट्टी रहना ही, मिट्टी देते मिट्टी रहना ही, ਐਵੇਂ ਕਾਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, मिट्टी देते मिट्टी रहना कादी ਬੱਲੇ। मुझे पूछ लो मुझे जान लो मेरा नाम ले लो, मैं भी आया हूँ, मैं भी होता हूँ, मेरा भी ये तस्करा है, जिसको अपना तारुफ कराना पड़ गया उससे भी ज्यादा कमजोर कोई है, फोर्ट में दिखाता फिरता है फलाने के साथ